इतना हाथ पे टीचर इतना मारते थे ना, रट के न जाने पे, मतलब ना करने पे। तो सुव्यवस्थित सुसंगठित। अच्छा, अब देखिए, जो टीचर, जिस क्लास के टीचर टाइट रहते थे, वो देखिए हम आप कितना उसमें बेहतरीन है। और जिसके नॉर्मल रहते थे उसमें देखिए हम लोग को नहीं कुछ याद है। तो अक्सर जो है हिंदी के टीचर बहुत मजाकिया हुआ करते थे, हिंदी हिंदी के टाइट नहीं हुआ करते थे। मैथ और विज्ञान और इंग्लिश, ये तीन टीचर हमेशा बहुत ही कड़क हुआ करते थे। मैथ और विज्ञान और इंग्लिश, तीनों हमेशा कड़क हुआ करते थे। तो ये तीनों की वजह से लोग जो है कुछ इसमें जान पाए। बाकी हिंदी के और बाकी और विषयों के टीचर जो है थोड़ा सा मजाकिया टाइप के, और थोड़ा सा मतलब मनोरंजन टाइप के हुआ करते थे, और थोड़ा दोस्ताना टाइप के हुआ करते थे। तो सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो गिरी सर के पास वो चीजें हैं सर, सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध। बाकी आपको समय नहीं गुजारना पड़ेगा। और बाकी आपने ब्रजेश सर को भी सुना, ब्रजेश सर के पास बहुत ही पुराना, लगभग 35 साल का नेटवर्क का अनुभव है। और वो भी सामान्य नहीं, छोटा मोटा नहीं, बहुत जिद्दी वाला अनुभव है। इन्होंने, ब्रजेश सर ने एक बार किसी ने एक बार मुझसे, हाँ, ब्रजेश विश्वकर्मा जी ने एक बार मुझसे पूछा था कि अनिल सर, इतना सब कुछ आपके पास है, इतना फंड आ रहा है, इतना पैसा है, फिर भी यार मैं देखता हूँ कि आप इतना लगातार लगे रहते हैं, आखिर क्यों? तो मैंने उनको जवाब दिया था कि लोगों का सपना पूरा कराना ही मेरा सपना। उन्होंने बोला आपका क्या सपना? मैंने बोला था आप लोगों का सपना पूरा कराना ही मेरा सपना है। तो ब्रजेश सर ने एक बार जो है, ब्रजेश वर्मा जी ने एक बार मुझे जो है अपना ड्रीम बता दिया। इन्होंने बोला सर, मैंने घर से, लोगों से वादा किया, अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से वादा किया है, जब तक हम अरबपति नहीं बन जाएंगे तब तक हम घर पे नहीं आएंगे। और ये बाहर रहते हैं, घर जाते हैं लेकिन घर रुकते नहीं, मतलब घर पे रुकते नहीं, रहते नहीं। ये बाहर रहते हैं उस मिशन को पूरा करने में। तो हमने भी ये कमिटमेंट किया है ब्रिजेश जी से कि सर 2025 सिर्फ एक साल और दे दीजिए। पिछला आपने जो भी समय दिया, मुझे नहीं पता था कि आप क्यों समय दे रहे हैं, आपका सपना क्या है। लेकिन अभी आपने मुझे अपना सपना बता दिया है। तो 2024 आपने समय दिया, 2025 एक साल और दे दीजिए। आपको ससम्मान आपके घर भेजेंगे। इसके लिए काम करेंगे, इसके लिए प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे, काम करेंगे। और तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपका ये वाला सपना पूरा नहीं हो जाता। तो ऐसे लोगों का, जो अस्थायी रूप से काम करने वाले हैं, अनुभवी लोग हैं और जिद्दी लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ काम करने का मजा आएगा। इसलिए दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं कि बहुत मजा आने वाला है। और आप लोग इस बात को पता नहीं कैसे लेते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं, क्योंकि आप जो काम, आप ये जो बिजनेस खड़ा हो रहा ना, ये कहते हैं ना कि सपना पूरा करना या सफल होना, ये खेल नहीं है बच्चों का। ये काम को करने में तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। तो यहाँ पर तो खैर घाट घाट के पानी पिए और पिलाए, और अनुभवी लोग हैं साथ में। तो अनुभवी लोग जब साथ में हैं, और वो जिद्दी भी हैं, अनुभवी भी हैं और जिद्दी भी हैं, तो जरूर इतिहास बनेगा। क्योंकि अनुभव और साथ में जिद, क्योंकि जिद्दी लोग जो है वो इतिहास रचते हैं और समझदार लोग उसको पढ़ते हैं। इसलिए जिद्दी लोग चाहिए इतिहास रचने के लिए। और अनुभवी लोग रहेंगे तो अनुभव के साथ करेंगे तो पहले से बेहतर, पहले से अच्छा करेंगे। नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन अच्छा, ऐसा बोला जाता है। तो अगर अनुभवी लोग नहीं रहेंगे, नादान लोग रहेंगे, तो फिर वो हमेशा नादानी करेंगे। तो इसलिए बड़ी अच्छी बात यह है कि आप सभी लोगों का भविष्य इसलिए स्वर्णिम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोगों के हाथ में ये बिजनेस है, या फिर गाइडलाइन है, या फिर जो भी लोग लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 90% लोग बहुत ही अनुभवी लोग हैं। और जिनका अनुभव इस मार्केट में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 35 साल तक का पुराना अनुभव है। बाकी क्रिप्टो करेंसी या बाकी चीजों में कहते हैं कि अगर 4 पिलर मजबूत चाहिए किसी भी जगह सफल होने के लिए, और 3 पिलर मजबूत है, तो चौथे में काम चल जाएगा। तो यहाँ पर जो अनुभव भी है, एक्सपीरियंस, मतलब जो लोगों के पास है, जोश है, जुनून है, और अभी भी सपने लोगों के जिंदा हैं। मेन चीज क्या क्या है कि आप जिंदा हैं या मर गए हैं, ये बात से तभी पता चलता है कि जब आपके सपने जिंदा हैं। अगर आपके सपने जिंदा हैं तो आप जिंदा हैं। अगर आपके सपने मर गए तो आप जिंदा नहीं हैं, आप तो सिर्फ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मर नहीं रहे हैं। क्योंकि इंसान और जानवर में बेसिक अंतर यही है कि इंसान सपने देख सकता है और उसको पूरा कर सकता है, जानवर न देख सकता है न सपने के बारे में। वो तो बस जिंदा है, इसलिए रहता है कि वो बस कुछ उसका बस नहीं चलता।
तो ठीक है सर, हम लोग कर लेते हैं प्रमोशन। बाकी बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन आप सभी कम्युनिटी को, डेडिकेटेड मेंबर को। हम लोग बाय बिट गेट सॉरी बिट मार्ट के ऊपर जल्दी ही लिस्ट होने जा रहे हैं, विद इन 1 वीक और बिफोर 2020 के आसपास, 20 दिसंबर के आसपास हम आ रहे हैं बिटमार्ट के ऊपर। और बिटमार्ट के बाद अपने पास लक्ष्य बच जाएगा कौन से एक्सचेंज के ऊपर आने का, MAXC, बिंग एक्स और बिटगेट। इसके बाद तीन और ये बच जाएंगे। और अभी हम और बिटमार्ट, आप यूं समझिए कि हर कोई क्रिप्टो वाला जो है उसके वैलेट, उसके मोबाइल में बिटमार्ट जरूर होगा। मैंने जब क्रिप्टो में इंडस्ट्री में कदम रखा था तो मैं मेरे पास भी बिटमार्ट था। तो बिटमार्ट इनिशियल सबके पास होता है, सभी लोग बिटमार्ट डाउनलोड करते हैं और बिटमार्ट होगा। वैसे फिर भी मैं बोलूंगा कि जो भी कोर मेंबर हैं वो अभी डाउनलोड नहीं करेंगे, आप प्रभात सर से लिंक ले लेंगे और लिंक लेके आप उस लिंक से बिटमार्ट ओपन करके बाकी लोगों को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ये सिस्टम को सिस्टमेटिक तरीके से आप बनाएंगे, यानी कि आ, यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से रहेंगे तो आपकी टीम भी सिस्टमेटिक तरीके से रहेगी। तो ऊपर से आप अनुसरण करेंगे कि आपको लिंक प्रभात सर से ले लेना। और प्रभात सर से मैं बोलूंगा सर आप जो है कोर 2 में बिटमार्ट डाउनलोड कर लीजिए और KYC कर लीजिए, और उसका लिंक जो है वो आप कोर 2 में डाल दीजिए और सभी लोग उसको जो है डाउनलोड कर लीजिए उस लिंक के माध्यम से, कोर मेंबर। और बाकी आप डाउनलोड करके आप भी अपनी टीम में फॉरवर्ड कर दीजिए सबको। हम 20 दिसंबर के आसपास आ रहे हैं बिटमार्ट के ऊपर। तो दूसरा दूसरा ये है कि हम सभी लोग आज डेट 14 दिसंबर 2024, 14 दिसंबर 2024 से 29 दिसंबर 2024 तक जो भी लोग जितनी भी स्टेकिंग करेंगे उस स्टेकिंग के वैल्यू का 5% आप सभी लोगों को पैड के ऊपर, हमारे सबमिट पैड के ऊपर नए टोकन जो लॉन्च होंगे उसको बाई करने का मौका मिलेगा। और वो टोकन की ग्रोथ आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट की 100% रिटर्न कर सकती है। ये हो सकता है आपके लिए बहुत ही मैजिकल न्यूज कि हमारा हमारा सबमिट पैड फुल्ली तरीके से रेडी हो गया है, जिसपे फर्स्ट टोकन लॉन्च हो जाएगा आपको 30 दिसंबर तक। लेकिन वो टोकन उन्हीं लोगों को बाई करने का मौका मिलेगा जो लोग 14 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक जितनी भी स्टेकिंग कर चुके होंगे। उस स्टेकिंग वाले ही वैलेट से आप सबमिट पैड का वैलेट कनेक्ट करेंगे और आपको वहां पर दिखा देगा कि आप कितना नया टोकन बाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम बताएं कि यदि आपने 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक $1,000 के वैल्यू का सबमिट स्टेक किया है, तो $50 का नया टोकन आपको जो लॉन्च होगा वो बाई करने का मौका मिलेगा। और बाई करने के लिए मात्र 2 दिन का मौका मिलेगा, और 2 दिन में ही आपको टोकन बाई करना होगा। इसके बाद वो टोकन का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, लिस्ट हो जाएगा। इसके बाद जो लोग स्टेकिंग नहीं किए होंगे वो ओपन मार्केट में जाके बाई कर पाएंगे और टोकन बाई कर पाएंगे थ्रू सबमिट। सबमिट के पेयर में टोकन लॉन्च होगा और सबमिट के साथ, सबमिट से ही वो टोकन बाई कर पाएंगे। लेकिन इनिशियल प्राइस ऑफर उन लोगों को मिलेगा जो लोग 14 से 29 दिसंबर के बीच में जो भी वैल्यू का स्टेक किए होंगे उसकी वैल्यू का 5% उनको टोकन बाई करने को मिलेगा। और हम ये आशा करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कि जो भी आपका 5% वैल्यू होगा वो आपके इन्वेस्टेड स्टेक अमाउंट के 100% वैल्यू के बराबर हो सकता है। जस्ट फ्यू डेज के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर, लॉन्चिंग के कुछ ही दिनों के अंदर, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के अंदर हो सकता है। यानी कि टोटल इन्वेस्टेड एंड बाई एंड रिटर्न का टोटल डेज 30 डेज हो सकता है। 30 डेज के अंदर आपका कैपिटल आपको रिटर्न जा सकता है, और जो आपका 100% होगा उसके ऊपर DPR आपको 2100 दिनों तक जाता रहेगा। तो इसलिए हम लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि जो भी लोग एक्टिव होंगे, जो सीखेगा वो बनाएगा और जो नहीं सीखेगा वो गंवाएगा। तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि आप सीखिए, और जो भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो इन्वेस्टेड अमाउंट विद इन 1 मंथ आपको पास 100% रिटर्न चला जाए। और बाकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसके ऊपर DPR भी आपको लगातार 2100 दिनों तक जाता रहे। कैसा रहेगा ये प्लानिंग, कैसी रहेगी? अभी तो बहुत से लोग समझ नहीं पाए हैं, सोच कर देखिएगा कितनी मजेदार होगी। जिसको बोलते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम, दूसरे शब्दों में बोलते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। जो पैसा लगाए वो पैसा
निकलने की संभावना है, 1 महीने के अंदर 100% निकल जाएगा। और बाकी का जितना लगाए हैं उसके ऊपर डीपीआर आता जाएगा। कब तक? 2100 दिन तक। तो फ्री में 2100 दिन तक डीपीआर लेने का मौका है। लेकिन क्वाइन है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, जा सकता है, ऐसा अपना प्रयास होगा। दूसरा, मैंने जूम स्टार्ट होने के पहले ही बता दिया था कि हम जब 0.2 के ऊपर थे, उस टाइम पे हमारा डीपीआर मार्केट में 15 से 20 हजार आ रहा था। उस टाइम पे हम 50 हजार की स्टेकिंग करा रहे थे। और आज हमारी स्टेकिंग औसत 50 हजार है, लेकिन हमारा डीपीआर मार्केट में 40,000 के आसपास आ रहा है। 35 to 40,000 के आसपास आ रहा है। यानी कि बर्न होने के बाद और डिडक्ट होने के बाद भी हम 35 to 40,000 मार्केट में डीपीआर दे रहे हैं। यानी कि यहां से हमारी स्टेकिंग जो है डीपीआर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कम से कम $1.5 से 2 लाख की। और हम $1.5 से 2 लाख के ही डीपीआर, डेली स्टेकिंग के डीपीआर पर हैं, आपको रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन स्टेकिंग 50,000 के आसपास हो रही है। तो ये आप सभी लोग, जो भी लोगों को ऐसा लगता है कि 40 गुना सबमिट गया है लेकिन रिटर्न हमारा हमको 3.5 गुना आ रहा है, भैया काम तो 1 गुना का हो रहा है। काम हो रहा है 1 गुने का, रिटर्न जा रहा है 3.5 गुने, सबमिट गया है 40 गुने। तो आप उसको मत देखिए सबमिट को, क्योंकि सबमिट अगर आपको देखना है तो आप स्टेकिंग अमाउंट देखिए, कोई नहीं स्टेकिंग अमाउंट देखिए, कोई नहीं मार्केट स्टेकिंग अमाउंट देखिए। तो स्टेकिंग अमाउंट जो है वो तो 0.1 यानी कि 1 गुना के ऊपर इतना ही हो रहा है, और रिटर्न 3 गुना से ऊपर जा रहा है। तो हमको जितना बेसिक स्टेकिंग चाहिए उससे भी हम 3 गुना कम कर रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं उससे भी जितना आ रहा है उससे 10 गुने ऊपर की भी। तो ये सब अल्लादी, ये सब ख्याली पुलाव हैं सिर्फ आप सबके। थोड़ा उसके ऊपर कैलकुलेशन करिए। हमारे पिताजी बार बार हमको एक बात बचपन में बोलते थे, बार बार हमको नहीं बोलते थे, सॉरी, वो हमारे रहने रहने के दौरान और लोगों को सुनाते थे कि आपके पिताजी आपको भूसा दे के पढ़ाए हैं कि पैसा दे के पढ़ाए हैं। अगर कैलकुलेशन समझ में आ रहा है तो पैसा दे के पढ़ाए हैं, और अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब भूसा दे के पढ़ाए। कि भाई जिस टाइम पे हम 2 के ऊपर थे और 3% मंथली आता था, उस टाइम पे 50,000 स्टेक होता था। और अभी हमारा डीपीआर 3% की बजाय 12% मंथली आ रहा है, और स्टेकिंग औसत 50,000। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा डीपीआर 35% मंथली आए, सॉरी 12% आ रहा, हम उम्मीद कर रहे हैं 120% मंथली आए। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए कि क्या जो हम पा रहे हैं उसके एवज में। अच्छा, जो भी कोर हैं, ऑफिसर हैं, वेरियर हैं, उनको 10,000, 5,000 और 2,000 का टारगेट मंथली था। और यदि वो 10 तक था, 10 से हम 50 हैं, 1.5 गुना हम बढ़ चुके हैं वहां से। जो हिटिंग टारगेट हमारा था 1 जीरो, 1 जीरो से हम 2 जीरो और 1 जीरो के बीच में हैं। हम 1.5 जीरो पर हैं अभी इस टाइम पे, और 1.5 जीरो पर हैं। तो हमारा टारगेट भी 1.5 गुना कम से कम होना चाहिए। यानी कि 10 का 15 और 5 का 7.5 और 2 का 3। यदि वो भी करते हैं लोग ना, तो भी जो है रिटर्न आपको आपके एक्सपेक्टेशन से के आसपास मिलेगा। वो भी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर कर्तव्य की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम जो है अधिकार की बात कर रहे हैं। और जब भी सिर्फ अधिकार की बात होगी, कर्तव्य की बात नहीं होगी, तो निराशावादी लोग ज्यादा मिलेंगे। और निराश रोगी से दूर रहें प्लीज। दूर रहें, क्योंकि हम लोग डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ पर एमएलएम में छुआछूत की बीमारी लगती है। एमएलएम में छुआछूत की बीमारी लगती है, पता है कि नहीं आपको? छुआछूत की बीमारी क्या होती है पता है? छुआछूत की बीमारी कोरोना की जैसी होती है, कोरोना की जैसी। यदि आपका अपलाइन जोश में है और आप उससे मिलेंगे तो आप भी जोश में आ जाएंगे। और यदि आपका अपलाइन रोता है, आप उससे मिलेंगे तो आप भी रोने लगेंगे। ये मतलब में छुआछूत की बीमारी लगती है। जैसा आपका अपलाइन एक्साइटमेंट, जोश, जुनून, एनर्जेटिक है, तो आपके अंदर भी जोश, जुनून और एनर्जी होगा। और आपका अपलाइन रोता, कंप्लेनर और क्या क्या है,
तो आपको भी वही वही सब बीमारी लग जाएगी। इसलिए जिसका जैसा टीम होता है, अपलाइन होता है, वैसा उसका टीम भी होता है। पूरा ऊपर से लेके दादा से लेके पोता तक सब एक ही श्रेणी के लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ छुआछूत की बीमारी लगती है। तो यदि, इसीलिए मैंने बोला कि भैया, रोता और सोता है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि नीचे से भी अगर बार बार रोने की आवाज ऊपर आएगी तो अपलाइन भी रोने लगे। कब तक बेचारा अपने आप को साहस बना के रखेगा? रोने लगेगा वो भी। तो रोता और सोता अपलाइन और डाउनलाइन है तो उनको छोड़ दीजिए, और हंसता और जागता और भागता है उनके साथ काम करिए। क्योंकि हम जिस 24 सितंबर को जिस रिटर्न के ऊपर हम लोगों ने एमएमआईटी को छोड़ा था, उस रिटर्न से 3 से 4 गुना ज्यादा रिटर्न हम आज की डेट में ले रहे हैं। लेकिन स्टेकिंग उतनी ही कर रहे हैं जितना हम लोगों ने उस टाइम पे हम कर रहे थे, 50,000। तो हमारा काम तो वही है, लेकिन हमारा रिटर्न 3 से 4 गुना है। फिर भी अगर कोई रो रहा है तो भाई आप देख लीजिए ना, वो तो कैसा है। वो शादी वाला घोड़ा तो नहीं है। तो शादी वाला छोड़ के रेस वाला पे चुनिए, रेस वाले पे दाव लगाइए। शादी वाले पे दाव लगाने से क्या है, जिंदगी खराब हो जाएगी। तो फिर चलते हैं सर, हम लोग कुछ लोगों का प्रमोशन कर लेते हैं। जी विंध्याचल जी। जी सर, जी सर, हैं। सर 5 लोगों अच्छा को प्रमोशन कर लेते हैं, टाइम भी हो गया आज। कंटिन्यू कई सारे जूम भी चली अच्छा, हैं तो। जी। प्रमोशन कर लिया जाए। जी बिल्कुल सर। चलिए सर, प्रमोशन कर लिया जाए। चलिए, कल का टारगेट था सबमिट 50 के ऊपर खड़ा करना। तो सोच रहा था कि थोड़ा सोच लिया हूं तो मतलब आज ही कर दिया जाए। क्योंकि भाई मुझे ये कंप्लेन नहीं है कि काम नहीं हो रहा, क्योंकि ये 2025 मैं किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता। हाँ, इसलिए मैं रुकना नहीं चाहता। अब जिसका काम हो चुका है वो रुक जाए। हमने तो बहुत बड़ा ठेका लिया है लोगों का, इसलिए हमें नहीं रुकना है। और जिसका काम हो चुका है वो रुक सकता है। ठीक है सर। जी सर। तो जिनका नरोत्तम जी, स्टेशन आ गया है वो उतर सकते हैं। हो गया सर। 51 हो चुका है, जिसका स्टेशन आ चुका है वो उतर सकते हैं 50 पर। हाँ, आगे की फिफ्टी जर्नी वन के और लिए लोग 50, रेडी रहे। एक बोगी धमाका हो 51 पर, एक बोगी 51 पर, एक दूसरी बोगी 50 पर है। जिसका स्टेशन आ गया वो उतर जाए। बाकी हम लोगों को गाड़ी खाली होगी, फिर से गाड़ी भरेगी, तो फिर नए स्टेशन पर जाएंगे, उसका बताएंगे स्टेशन नंबर क्या है। नहीं नहीं, बिल्कुल सर। और जब जब मार्केट से कंप्लेन मिलेगी कि सर बहुत कट रहा है, तब तब बढ़ा बढ़ा के काटेंगे। और जब तक लोग सुधर नहीं जाएंगे तब तक काटेंगे बढ़ा बढ़ा के। नहीं नहीं, एकदम सर, 99% तक कटे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ। 1% भी जाए तो भी बहुत बड़ा है। जी जी। तो प्लीज फोकस स्टेट एंड वैल्यू, नॉट फोकस बर्निंग। आपकी वैल्यू यस। अच्छी आ रही है, इसके ऊपर आप फोकस करिए। आपका स्टेक पे फोकस करिए एवरेज करने के लिए। बर्निंग पे फोकस मत करिए। आ, क्योंकि जो काम हो रहा है वो 0.1% डेली, यानी कि 3% मंथली का काम हो रहा है। लेकिन जो रिटर्न जा रहा है वो जा रहा है 3% से लेके 12% मंथली। और देखिए, हम जहां पर थे वहां से 3 से 12 गुने पर हैं। कैसे? 3 से 4 गुने सबको रिटर्न दे रहे हैं। कैसे? जब हम सितंबर में, याद करिए, सितंबर के ऊपर जब रेट 2 पर था, तो उस टाइम पे जो लोग स्टेक करते थे उनको 3% मंथली आता था, 0.1% डेली आता था।
और जो लोगों ने 7-8 के ऊपर स्टेक किया था उनको 1% मंथली आता था। आज के यस डेट सर। में 7-8 के ऊपर स्टेक करने वालों का भी 3 से 4% मंथली आ रहा है, और 2 के ऊपर स्टेक करने वालों का आज के डेट में 9 से 12% आ रहा है। तो हम क्या है कि एक वाले को भी 3 से 4% दे रहे हैं और 3 वाले को 9 से 12 दे रहे हैं, तो हम तो उस दिन से 3 से 4 गुना ज्यादा ग्रोथ पर हैं। लेकिन वर्किंग की बात थोड़ा सा देख लेते हैं आपके साइड से, तो वर्किंग उस टाइम पे भी 50,000 का औसत था और आज भी 50,000 का औसत है। मजा मतलब मजाक तो इस बात में लगता है कि हमारे काम में कोई वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन हमारे ग्रोथ में 3 से 4 गुना हुई है, लेकिन हमारी खुशियों में अभी भी 10 गुने की कमी है, क्योंकि 30-40 गुना होनी चाहिए थी। तो कैलकुलेशन वो कर लोग सर छोटा छोटा झोला लाए थे, उनका भर गया। जी जी, कैलकुलेशन कर लीजिए। तो ठहरा हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ सबमिट, तीनों सड़ जाएगा, इसलिए ठहरने नहीं देना है। तो सबमिट रुकेगा नहीं, सबमिट समिट झुकेगा चलता नहीं, ही जाएगा। ग्रोथ रुकेगा नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बाकी समिट तो रुकेगा नहीं, समिट चलता ही जाएगा, और कहाँ तक जाएगा देखने वाले देखते रह जाएंगे। जी, तो अभी ट्रेन 51 नंबर स्टेशन पे खड़ी है। 51 नंबर स्टेशन पे जो लोग उतर लें, इसके बाद 51, 52, 50 नंबर पे भी खड़ी है। दोनों स्टेशन पे जिनको भी उतरना उतर लें। और आज से जो लोग स्टेकिंग करेंगे 29 तारीख तक, वो सभी लोगों की हम ऐसा उम्मीद करते हैं, गारंटी कोई भी नहीं देते हैं। मैं खुशी मैडम की एक बात है बहुत प्यारी सी, गारंटी सिर्फ 2 ही लोग देते हैं, या तो गार्ड या तो फ्रॉड। तो भाई जी हम सर। तो गारंटी नहीं देना। आपका पैसा क्रिप्टो करेंसी में है, आपको लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आप उतना ही फंड लेके क्रिप्टो में आए जो फंड आपका डूबने के बाद भी किसी को ब्लेम आप नहीं करेंगे। दूसरा, हम उम्मीद करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट आपका स्टेकिंग में होगा 14 से 29 तक, वो अगले 15 दिन के अंदर आपको 100% रिटर्न जा सकता है। यानी कि जो स्टेक अमाउंट होगा उसके ऊपर जो रिटर्निंग जाती रहेगी वो 2100 दिन तक फ्री में जाती रहेगी। और यदि ये बात समझ में आ रही है तो आप अपने अपने सीट को सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि जितना स्टेकिंग होगी उसका 5% ही टोकन मिलेगा आपको बाई करने के लिए। तो फिर हम लोग प्रमोशन कर लेते हैं अब, या फिर कुछ किसी को नहीं कहना नहीं है? सर, प्रमोशन कर लेते हैं। सब जी कर लेते हैं कुछ लोग। जी, राकेश। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जैसे हमारा सुबह डेली 11 बजे जूम होता है, वेरी गुड सर, और वेरी गुड। जूम में संख्या लोगों की डेली बढ़ रही है सर। और वेरी आज गुड सर। लगभग 1 सवा घंटा डिस्कशन सिर्फ एक ही मैटर पे हुआ है। जी, सिर्फ और सिर्फ एक मैटर, कौन सा कि मैटर? अगर वो मैटर था, मतलब कि लोग बोलते थे, क्लेम करते थे कि सर कम आ रहा है, तो मुझे ज्यादा चाहिए। ज्यादा जी चाहिए तो भाई काम करना पड़ेगा ना। तो उसी पे डिस्कशन हो रहा था, प्लानिंग हो रही थी कि हम लोग कैसे करें, कैसे जी हम लोग स्टेकिंग को बढ़ाए। और एटलीस्ट हर मेंबर जो है कि कम से कम कुछ ना करे तो कम से कम मिनिमम 100-200 डॉलर का जरूर करे डेली मिनिमम। अगर कुछ नहीं करा तो भी, और नहीं आए तो अपने पास जो आए स्टेकिंग उसका भी स्टेकिंग करके आप कर लीजिए, लेकिन करें, लेकिन कुछ ना कुछ करें। आ, नहीं नहीं राकेश जी, कोर और ऑफिसर सिर्फ 1,000 का स्टेकिंग पूरे टीम से डेली करते हैं तो 1.5 लाख डॉलर का स्टेकिंग होगा। और जो आपको आज 3.33% जा रहा है ना, वो 7 दिन कर दिए ना, उस दिन से ये 33%, 0.5% में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बात है, अब दरअसल कैसा हो चलिए प्रॉब्लम भाई। आपकी तरफ से है, प्रॉब्लम आपकी तरफ से है। ढूंढ इधर इतने बड़ा रैंक, कोर प्रभास सर बोलते हैं कोर का 5 लाख डेडिकेटेड फंड है। मैं बोल रहा हूँ सर वो 5 लाख तो 35 पे था ना, 50 पे जोड़िए कितना है? 7 लाख। जी सही बात। और वो उनका कितना हो गया ऑफिसर का? भाई 7 लाख डेडिकेटेड फंड है आपका। 3.5 उसका हो जाएगा। महीने का अगर डेली 1,000 पूरे टीम से आप स्टेकिंग नहीं निकाल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोर और ऑफिसर को 1,000 डॉलर पूरे टीम से स्टेक कराना है दिन भर पूरा। होगा क्या, जो रिटर्न आपको 0.3 के एबव जा रहा, वो रिटर्न 0.5 के एबव हो जाएगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। बहुत बढ़िया सर। इसी पे हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे सर, कि हम लोग अगर कुछ करके बोले ना तो अच्छा रहेगा। 7 डेज, कुछ 7 डेज, करके 7 दिन बोले तो। कर दीजिए। 7 दिन के बाद आप बताइए कितना चाहिए।
सर हम लोग उस पर लग चुके हैं, और अभी हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, हम लोग पहले करते हैं, और उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि हम लोग जब करते हैं तो आपको दिख जाता है और आप खुद ही देते हैं, बिना मांगे भी दे देते हैं। जी तो जी अभी जी। हमारा टीम एक्टिव हो गया है, और हम लोग काम शुरू, मतलब अच्छा काम शुरू हो गया है, तो आपको डेली हमेशा कुछ ना कुछ दिखेगा। रहा बात 1,000 का मिनिमम या 1,500 का, तो हम लोग उसको मिनिमम 1.5 से 2 या 5 के आसपास लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। चला बिल्कुल जाएगा सर डेली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, आपके टीम में वही जितने मेंबर हैं उनके अकॉर्डिंग आप, मतलब आपके टीम से पूरा 2,000 डेली, बस सिर्फ 2,000 पूरी टीम से। अच्छा, ठीक करना है सर। क्या है, आपको 3 दिन में एक रनर निकालना, बस आपका टारगेट कंप्लीट हो गया। एक सप्ताह में 7 डेज में 2 रनर एक कोर की टीम से निकल गया तो सबका टारगेट कंप्लीट। 7 डेज में 2 रनर कोर और जी अफसर मिला के पूरी टीम से मिला के कर देंगे। बाकी 100 वाले फुटकर में बोनस में आ जाएंगे। तो फोकस ऑन योर गोल। इधर इधर तो भाई वाइल्ड फायर है, इधर झुकेगा नहीं। बाकी और सर ये बोल रहे थे कि जैसे बीच बीच में कभी कभी छोटा छोटा ऑफर, जैसे मतलब छोटा नहीं, बड़ा बड़ा ऑफर, जितना भी ऑफर अभी तक आया है वो बड़े ऑफर आए हैं, तो मतलब कि हर सर एक आध बार ऑफर चाहिए ज्यादा बीच दे बीच में। देंगे, तो ऑफर ज्यादा दे देंगे तो फिर सलमान खान की एक पिक्चर थी, उसमें बोला इतना इतना मारेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे चुलबुल पांडे। ना। दबंग। समझ गए, दबंग, हाँ। जी। ज्यादा ऑफर हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, तो नहीं, इसलिए जितना है उतना पर्याप्त है। क्लोजिंग वाला ऑफर सर बीच बीच में एक एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए आता है ना, उसकी बात कर रहे यार थे। सर बहुत है, 50-50 से बड़ा धरती पे, पूरे धरती पे, पूरे ब्रह्मांड में सही बात है। कोई एक सिंगल कंपनी बताइए जो इतना बड़ा ऑफर दे रही है। नहीं नहीं सर, कहीं नहीं है, सर पूरे कहीं नहीं ब्रह्मांड है। की बात करता हूँ, कहीं भी किसी अताल पताल लोग हर जगह खोज के लाइए कोई कंपनी जो इतना बड़ा ऑफर दे रही है, 50-50। नहीं है सर, नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर एक 3 महीने के अंदर 50 गुने का ग्रोथ। ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर, बहुत बड़ी बात है। 2 महीने, मतलब हम 2 के रेट से मान लें 25 गुने का ग्रोथ। कोई भी स्टेबल कॉइन जो पिछले एक बुल रन 2 बुल रन देख चुका, नहीं भी देख चुका, टॉप 100 में कोई ऐसा कॉइन बताइए जो आज की डेट में 50 गुने के रिटर्न के ऊपर खड़ा है, नहीं है सिंगल, सर, अभी तो नहीं है। और जिसका रिटर्न लोग ले रहे हैं। अभी तक तो नहीं है सर। और अभी तो सर कहानी शुरू हो रही है, आने दीजिए लॉन्च पैड, और उसके ऊपर 2-3 कॉइन लॉन्च होने दीजिए, क्योंकि लॉन्च पैड बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको पता है ना सोलाना कॉइन क्यों बढ़ा? आपको नहीं आइडिया होगा। आपको मैं दिखा रहा हूँ सोलाना कॉइन क्यों बढ़ा। और ये मेरी बात नहीं है, मेरी बात होगी तो आप इसे ना मानिएगा, लेकिन ये बात जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये बाइनेंस की है। और बाइनेंस ये क्लेम कर रहा है, क्योंकि बाइनेंस की जो कम्युनिटी है वो बाइनेंस को बार बार ये तो बोल रही होगी ना कि भाई देखिए आप सोलाना इतना नीचे था, चौथे पांचवें नंबर पे था, आपके ऊपर चला गया, आप नीचे चले गए, क्या बात है, आखिर क्या ऐसा हुआ? तो बाइनेंस को क्लेम करना पड़ा, ये बात बाइनेंस को बोलना पड़ा। देखिए बाइनेंस स्क्वायर में, बाइनेंस ने क्या लिखा, बाइनेंस स्क्वायर में लिखा है सोलाना हिट्स 263 ऑल टाइम हाई, इट पंप डॉट फन, इज पंप डॉट फन द ओनली रीजन, मतलब इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि पंप डॉट फन के लॉन्च पैड के ऊपर सोलाना के ब्लॉकचेन पे ज्यादा टोकन लॉन्च हो रहे हैं, जिसकी वजह से सोलाना इतना तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि बाइनेंस बता रहा है कि पंप डॉट फन पे टोकन लॉन्च होने से सोलाना इतना तेजी से बढ़ रहा है। तो ये पंप डॉट फन क्या है? तो पंप डॉट फन वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर सोलाना ब्लॉकचेन के टोकन लॉन्च होते हैं। तो आप देखिए पंप डॉट फन फन पे जाइए, जो भी सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर टोकन बनेंगे वो यहाँ पर आप देखेंगे तो लॉन्च होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये है पंप डॉट फन। जितने मीम टोकन सोलाना अब तक सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले टोकनों में सोलाना ब्लॉकचेन के टोकन है। तो और इस पंप डॉट फंड पे ये लॉन्च होते हैं। आप देखिए कितना मिनट पे, कितना घंटे, 13 13 आवर्स, 9 आवर्स, ऐसे करके 13 आवर्स। आप देखिए हर 1 घंटे पे आपको मिलेगा इसके ऊपर नए नए टोकन। और ये नए नए टोकन जो लॉन्च हो रहे हैं जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा टोकन लॉन्च हो रहे हैं। तो और इसमें डीमेरिट क्या है कि यहाँ मैक्सिमम टोकन सिट टोकन लॉन्च होते हैं, यानी कि जो आज आते हैं तुरंत मर जाते हैं, ऐसे टोकन लॉन्च होते हैं। लेकिन हमारे अपने लॉन्च पैड के ऊपर सीट टोकन नहीं लॉन्च होंगे। रीजन क्या है
क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल कम्युनिटी है। तो ओरिजिनल कम्युनिटी है तो यहाँ पर कम्युनिटी ऐसी है जो 50 से 100 सोल के वैल्यू का टोकन कोई भी बाई करने की दम रखती है। तो अब कोई भी टोकन लॉन्च होगा वो रिटर्न देगा। ऐसा नहीं, सिट टोकन मतलब होता है आया, आपका पैसा लिया, चला गया। लेकिन हमारे तो ब्लॉक प्लेटफॉर्म पे जो भी टोकन लॉन्च होंगे वो आपको जरूर रिटर्न देंगे, चाहे वो 2 गुने का दें या 5 गुने का दें या 10 गुने का दें, 20 गुने का, 100 1000 गुने का दें, लेकिन वो जरूर आपको रिटर्न देंगे। क्योंकि हमारे पास वर्जिनल कम्युनिटी है, रियल कम्युनिटी है। हमारे पास फेक कम्युनिटी नहीं है, इसलिए हमारे पास फेक सिट नहीं होगा। यानी जो पैसा डालेंगे वो डूबेगा नहीं, जो पैसा आप डालेंगे वो पैसा आपको रिटर्न देगा। वो रिटर्न किसी भी रूप में आपके पास हो सकता है, 100% से लेके 1000%, 10,000% तक। तो ये सर बहुत ही स्पेशल न्यूज है अब तक। अब ये मतलब गेम चेंजर न्यूज है ये। यहाँ से तीसरे जीरो की प्लानिंग है। अच्छा, एनीबडी की किसी को 2 जीरो में शक है क्या? 2 जीरो के लिए कोई अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी हमको? नहीं, ये हमारे तीसरे जीरो की प्लानिंग है सर। चौथा और पांचवा हमने आपको बताया, चौथा आएगा बुलरन से और पांचवा आएगा बाइनेंस से। तीसरे की प्लानिंग है क्योंकि हम लोग की कम्युनिटी थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है, क्योंकि लोग 50,000 1 लाख से ज्यादा, मतलब वो क्या है कि वो लोगों का भर चुका है। कितना? क्योंकि लोग अक्सर 5 7 10% वाली में काम किए हैं तो उतना आ रहा है। अब लोग 10% तो आ ही जा रहा है, 10 लाइबिलिटी वाला, 10 इन्वेस्टेड वाला, 20 आ गया, बल्ले बल्ले। तो इसलिए लोग का अब तो फिर हमको क्या है कि वो जो डीपीआर निकल के आ रहा है उसके लिए फिर और अलग प्लानिंग करनी होगी। मितेश सर जो है वो माई मेगा मार्ट एक्टिवेट करने वाले हैं, इंटरनेशनल माई मेगा मार्ट, जहां पर पूरी दुनिया में कहीं से भी किसी भी कंट्री से आप परचेजिंग कर सकते हैं समिट का। तो कुछ उधर जाएगा 10 15 हजार, कुछ जाएगा 10 15 हजार इधर, कहाँ पे, एम पैड में, कुछ 15 20 हजार जाएगा एक्सचेंज के ऊपर। खुशी मैडम आपको प्रेजेंटेशन में बताती होंगी कि टीयर 3 यानी कि लेयर, मतलब 20 से लेके 30 के एक्सचेंज मात्र 3,000 से ज्यादा का बाइंग एक दिन में क्रिएट कर सकते हैं। और टीयर 2 यानी कि 11 से लेके 20 के एक्सचेंज आपका जो है वो 10,000 से 15,000 की बाइंग क्रिएट कर सकते हैं। और टीयर 1 यानी कि बाइनेंस से लेके टीयर बिट गेट यानी कि टीयर 1 यानी कि 1 से लेके 10 तक के एक्सचेंज 30,000 का बाइंग क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो 30,000 की बाइंग आएगी वो फिर हमेशा के लिए आएगी? नहीं, 30,000 की आएगी, उसमें से 20,000 सेल हो जाएगी, 10,000 पड़ी रहेगी। जो ये 15,000 की बाइंग आएगी ना, उसमें से 10,000 सेल हो जाएगी, 5,000 की रहेगी। और जो ये 3,000 की बाइंग आ रही है ना, उसमें से 2,000 सेल हो जा रही, 1,000 की रहेगी। यानी कि जितनी बाइंग क्रिएट होगी उसका 30% ही सिर्फ हमारी कम्युनिटी के काम आएगा। इसके लिए हमें वहां से सिर्फ अपने 30% के ही लाइबिलिटी को किल करने के लिए एक्सचेंज का के ऊपर प्लानिंग करनी होगी। तो उसमें जो 100% बाइंग आएगी उसका 30% हमारी कम्युनिटी के यूज में आएगा। जो लोग पैड के ऊपर लाएंगे, सबमिट स्टेक करेंगे, उसकी वजह से जो टोकन मिलेगा बाई करेंगे, उसमें भी सिर्फ 30% हमारी कम्युनिटी के ग्रोथ में काम आएगा। बाकी उस टोकन में ग्रोथ होगा और चला जाएगा और लोग क्लेम कर लेंगे। जो हमारे माई मेगा मार्ट में भी लोग डिपॉजिट करेंगे उसमें से 10 से 15% फंड सिर्फ घूमेगा, बाकी का फंड लोग कैश करा लेंगे। तो मतलब जैसे कहते हैं कि प्रॉफिट नहीं है 10 15%, हम लोग प्रॉफिट ले ही नहीं रहे, हम लोग प्रॉफिट जीरो पर काम कर रहे हैं। लेकिन एक होता है मिसलेनियस फंड होता है। मिसलेनियस फंड क्या होता है? जो कि फंड बैलेट टू बैलेट घूमता रहता है। जैसे कि आपका मोबाइल लेना था आपको $1,500 का, तो आपने 1,550 डाल दिया, तो 1,500 आपने यूज कर लिया, 50 आपके पास पड़ा है। ऐसे करके जो और भी लोग ऐसे डालते हैं ना, वो जैसे पेटीएम, आपने सुना होगा पेटीएम क्यों चल रहा है? क्योंकि पेटीएम, या फिर आपने एलआईसी के बारे में सुना होगा कि एलआईसी के पास इतना बड़ा कौन सा फंड है? मिसलेनियस फंड है। लोगों ने एक किस्त डाल दी, दूसरी डाली नहीं, तीसरी डाली नहीं। तो वो मतलब उस टाइप का एक मिसलेनियस होता है। हमेशा सेल शॉपिंग पोर्टल में, हमेशा सेल परचेज में एक मिसलेनियस फंड होता है जो 10% के आसपास वैल्यू रखता है। तो 10% वहां से डीपीआर चला मेंटेन हो जाएगा, और 15 से 20% जो है वो जाएगा पैड के ऊपर से, और 30% तक हो जाएगा आपके एक्सचेंज पे लिस्टिंग की वजह से। इसलिए इन तीनों पॉइंटों के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर लोगों का वो क्या बोलते हैं कि वो भर गया माइंडसेट, तो स्टेकिंग लोग बंद भी कर दें तो भी हमारे जो
स्टेकर्स को जो डीपीआर जा रहा है उनकी उनकी वैल्यू, जिस वैल्यू के ऊपर वो काम छोड़े उस वैल्यू से कम ना हो। इस टारगेट को लेके हम काम कर रहे हैं कि हम उस वैल्यू को जनरेशन से लेके इन तीनों पॉइंटों से मेंटेन करें। और साथ में अगर कोर और ऑफिसर और वेरियर अगर अपनी जिम्मेदारी को समझ के कुछ कुछ करते रहेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अभी 2 महीनों में तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कुछ लोग करना भी चाह रहे हैं। बस ये है कि लोग बस जिंदा रहने के लिए करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। मतलब कर इसलिए रहे हैं कि कुछ कुछ करते रहें। बाकी कुछ लोग सीरियस नहीं है जितना सीरियस हम लोग इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। मैक्सिमम लोग सीरियस नहीं, या तो फिर लोगों का कैप वो पूरा हो गया, या तो लोग डर रहे हैं। या तो लोग डर रहे हैं, तो डरने के ऊपर बात कर लेते हैं 1 मिनट। कि किसी ने बड़ा इसी जूम में ही बोला था, वो झांसी से रांची, झांसी, अरे वहां से झारखंड से बोला था कि कब्रिस्तान में उनकी भी कब्र हमने देखी है, जो इसलिए नहीं लड़े कि जो मरने के डर से लड़े नहीं। कब्रिस्तान में हमने उनकी भी कब्र देखी है जो मरने के डर से लड़े नहीं। तो कुछ लोग इसलिए डर रहे हैं। और यहाँ डरने में वो 4 जगह डुबा के आ चुके हैं, यहाँ फिर भी डर रहे हैं। और अभी डरने डरने में 4 जगह और डुबा के आएंगे, फिर भी यहाँ डरेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है, और ऐसा एक्सपेक्टेशन लोगों को नहीं था कि मिल सकता है, तो इसलिए लोग डर रहे हैं। क्योंकि अक्सर लोगों का एक्सपेक्टेशन यही होता है कि नई नई कंपनी आई है, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ, जल्दी जल्दी कमा लो, बाद में भाग जाएगी। तो यहाँ तो डूबा हुआ मिल रहा है, इसलिए एक्सपेक्टेशन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि हमें अक्सर जो है हमारा मतलब नुकसान हजम हो जाता है, लेकिन हमारा प्रॉफिट हमको हजम नहीं होता है। नुकसान हजम हो जाता है तो, लेकिन प्रॉफिट हजम नहीं होता है। ये सच्चाई है। और इसे आप लोग कब पचा पाएंगे पता नहीं, कि हम नुकसान को हजम कर सकते हैं लेकिन प्रॉफिट हजम नहीं होता है। ये बात सच्चाई है। और जब इसे आप पता कर पाएंगे, जब तक इसके बारे में जान पाएंगे, जरूर एक बार जूम पर आके बताइएगा कि ये बात हमने आपको बताई थी, कि हम अपने नुकसान को हजम कर सकते हैं लेकिन प्रॉफिट को हजम ज़्यादा नहीं कर सकते। और जिसकी वजह से हम जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। बस काम चल रहा है तो बोले बस काम तो चलने लगा, आप तो मस्त, एकदम बिल्कुल मस्त हो गया सब। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं। हम तो प्लानिंग करेंगे कि जितना डीपीआर निकल के आ रहा है, वो डीपीआर के ऊपर कम से कम इस तरीके की प्लानिंग हो जाए कि उसके ऊपर उसका प्रेशर सबमिट के ऊपर ना आए, क्योंकि सबमिट को झुकने नहीं देना है किसी भी कीमत पर। तो सर आज क्या करते हैं, 15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है। कल 2 घंटे पहले से प्रमोशन करते हैं विंध्याचल जी। जी जी सर, कल करते हैं सर। जी, कुछ लोगों से, अगर कुछ लोग डेडिकेटेड कम्युनिटी में हैं, एक दो सर चार हम लोगों से बातचीत कर लेते कुछ हैं। कुछ कुछ बना है, दिखाएं सर हम। जी बिल्कुल सर, हाँ, मितेश सर आज हम लोग बात नहीं करेंगे सर। कल आज सिर्फ मितेश सर का ठीक है। सेशन ले लेते हैं। आज हाँ हाँ डिस्कशन नहीं बिल्कुल, करेंगे। दो लोगों से बात कर लेते हैं, फिर मितेश सर का सेशन ठीक लेते ठीक। हैं। एक सुकृति जी से, और एक जो है वो कुलदीप कुमार मैंगो आर्मी जी। नमस्कार सर। सर बड़ा जी मजा आया नमस्कार सर सर। आपका सुन के आज। बहुत अच्छा लगा, और बहुत जल्दी जल्दी मूव हो रहा है। सर एक सवाल था सर, एक जी पता नहीं मैंने भेजा था सर, ओएलपी में कुछ वैलेट है जिसके अंदर फंड जा रहा है, वो क्या है सर, समझ नहीं आया मैंने। ओएलपी में होल्ड बैलेंस है। वैलेट सर, होल्ड वैलेट। अच्छा, आपके नीचे तीसरे चौथे पांचवें लेवल में स्टेकिंग हो रही होगी ओएलपी का, लेकिन आपका स्पॉन्सरिंग नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ओके, उसी होल्ड वैलेट में जा रहा 5 लेवल से इनकम है ना ओएलपी में, है। हाँ तो जी हाँ जी। 5 स्पॉन्सरिंग यस। आपको चाहिए। ओके, तो वो करोगे तो रिलीज हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और वो खत्म तो नहीं होगी ना कि डिले हो गया नहीं, तो। होल्ड रहेगी। ओके, बस बस बस, ठीक है सर, समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके जी, कुलदीप जी। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरे 2 क्वेश्चन है छोटा सा। हम्म, बताइए सर। सर एक तो जैसे 50-50 में हम स्टे करेंगे, 50-50 में। अगर हमें स्टे करना है, जी और एसबीजी अगर हमें नहीं है हमारे पास, जी जी तो एमएमआईटी आप कह रहे थे ना कि खरीदने के बाद 10 गुने रेट पे हम एडजस्ट कर देंगे। जी जी। तो
उसका सर क्या तरीका है करने का? सर पहले तो एसबीजी ही खत्म करना है, इसलिए अगर आपके पास नहीं है तो आप 10-20% 30% किसी को दे के, जो लोग नहीं कुछ कर रहे हैं रखे पड़े हैं उनसे दे के ले लीजिए। कुछ लोग सर 50-50% तक लोगों से ले ले रहे हैं। तो ऐसा कर लीजिए जैसे कि आपका 75% आपका हो जाएगा, 25% किसी और का स्टेक हो जाएगा, काम हो जाएगा सर। आप समझ गए? ठीक है समझ गए सर। सर? एक जी 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 जी, जैसे समझ गए मान सर। लीजिए आपने 10,000 लगाया, ठीक ना? तो समझ गए सर, 15,000 समझ आपका गए स्टेक हो जी। गया और 5,000 सामने वाले का जिसने 10,000 दिया, तो वो भी खुश, आप भी खुश, दोनों लोग खुश। ठीक सर। सर दूसरा एक मेरे क्वेश्चन और था। जी जी। जैसे बर्निंग वाली बात चल रही थी ना, हम्म। कि चाहे बर्न तो कितना ही हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। लेकिन सर 3% से कम भी आ रहा है डीपीआर, उन लोगों का क्या करना है? 3% से कम कभी भी नहीं आया है आ रहा जब है ना से सर? ग्रोथ स्टार्ट हुआ है। सर बता रहा हूँ, 3% से कम नहीं आया जो 2 के ऊपर कंसीडर किया गया, 2 के ऊपर। और आप किस रेट पे किए हैं? सर मैंने अपनी टीम में बहुत सारी आइडिया जनवरी में दिसंबर में लगाई थी। जनवरी और दिसंबर, जी जनवरी दिसंबर का 3% आ रहा है, 3 से 4%। सर एक एक आईडी है $5600 की, और उस पे। सर एक आईडी $56,000 की हो, लेकिन अगर वो आईडी 0.11 में लगी है, जनवरी और दिसंबर हाँ जी, जनवरी में लगी है, 5.11 में ही लगी है सर। तो अब आ कितना रहा वो उसको ध्यान से सुनिए। जी। जो लोग 2 के ऊपर स्टेक किए हैं उनका आ रहा है आज के डेट में 3.3, 0.33%, 0.33%, यानी कि लगभग 11 से 12%। ठीक है सर? ठीक है सर। लेकिन जो लोग 7, 8, 9, 10 पे स्टेक किए हैं उनका आ रहा है 3 से 4%। सर उसमें कम आ रहा है ना, मैंने कैलकुलेशन करके देखा था ना, इसीलिए मैं डॉक्टर साहब से कितना भी पूछा था। कितना कम आ रहा है सर? सर $5600 की आईडी पे सिर्फ $57 का विड्रॉल आया महीने में। सर आप 5600 पे सिर्फ, $57। हाँ तो सर 3% तो आया, तो महीने पॉइंट का वन सर? परसेंट हाँ, एक महीने का? एक महीने का हाँ जी। तो तीन सर परसेंट 3%। 3% से कम नहीं आएगा सर, कुछ भी सर हो मैं जाए। मैंने खुद विड्रॉल मारा है अपनी टीम का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। जी जी सर, कुलदीप ठीक है सर सर। का एक क्वेश्चन परसों भी था, मैंने भी उनको ये इसका रिप्लाई दिया था। इसको कोई कंफ्यूजन होने का जरूरी नहीं। आपका अमाउंट कितने का था कोई मैटर नहीं करता है। आपने किस दिन खरीदा था उस दिन का क्वांटिटी कितना था, क्वांटिटी से देखिए। क्वांटिटी। अमाउंट के कोई वैल्यू नहीं है। आपने 10 पर खरीदा था या 8 पर खरीदा था या 9 पर था या 2 पर था, 5 पर था, ये सारे के सारे हम क्वांटिटी और स्टे सर, करते हैं। सर अब कोई नहीं, क्वांटिटी अगर के ऊपर है। कुलदीप जी हाँ का आ रहा है तो आने दीजिए सर। कुछ लोगों को माइनस भी आना चाहिए सर, सबको प्लस प्लस ही आएगा तो क्रिप्टो कैसे चलेगा सर? जी कुछ लोगों जी को माइनस आएगा, कुछ, अरे कुछ लोगों को तो नहीं भी आना चाहिए, लेकिन अब सबको आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों का हाँ। माइनस आना चाहिए, कुछ लोगों का, आखिर किसी को दस क्योंकि बारह आ क्योंकि रहा है, सर सिस्टम सबको से 10-12 आएगा, वो तो आरवाई हो हिसाब, जाएगा। सर ये हिसाब सिस्टम से करता है। सिर्फ कुलदीप सर को ब्लॉकचेन सेलेक्ट करके कम तो नहीं देता है। डॉक्टर साहब से भी यही पूछा आपने, ओ मुझसे सर, भी यही पूछा आपने, फिर अभी सर से भी यही पूछ रहे। तो इस दिन कोई मैंने नहीं आपको सर, क्या जो बताया था? सर जी कुलदीप जी। सर सुनिए सुनिए, मैंने आपको क्या बताया था कि आपका स्टेकिंग कितने अमाउंट का है वो मैटर नहीं करता है। देखिए, आज से 10 दिन पहले किसी ने किया हो, स्टे किया हो, शायद उनका प्रभास सर, 20 के रेट पर था। प्रभास सर छोड़िए आज जो उनको, कर रहे हैं 50 के रेट पर है। तो उनको क्वांटिटी जाने कितना फर्क है, दीजिए। ढाई गुना फर्क है। उनसे ये पूछिए सर, जो वो आर्मी बने थे 2 के रेट पे, उस पे कितना आ रहा है? हाँ, आपको रैंक तो आर्मी है। कुलदीप जी, 2 के रेट पे जो आर्मी बने थे उस पे कितना आ रहा है? वो 2 के रेट पे तो मैं 3.5 के रेट पे मैं बना था आर्मी तो। उस पे कितना आ रहा है? उस पर सर $210 आ रहा है। परसेंटेज मंथली कितना आ रहा है उस पे? अब सर परसेंटेज लगा उस लीजिए, पे आ तीन रहा है परसेंट आठ है। हाँ परसेंट उस पे आ रहा है 8%। और जो आपका, उस पे जो अभी आपने बताया उस पे आ रहा है 2%। चलिए आपके हिसाब से मान लेते हैं, तो 8, 2, 10% भागे 2 बराबर 5% मंथली आ रहा है सर। मस्त रही है सर, 60% साल का। सर सर आइडिया तो अलग अलग है ना ये सर। चल सर, सर जी जी छोड़िए सर, जी इसको। सर, बाकी लोग का भी क्वेश्चन है, उनका ले लीजिए सर, क्योंकि सर लोग वो ज्यादा भी एवरेज पूछ रहे एवरेज हैं। प्रॉफिट ये देखिए आज ना, एवरेज क्या आ रहा है सर। मैं अगर अपनी बात आपको सुना दूंगा कि जो लोग काम कर रहे हैं ना सर, वो उसके ऊपर रिटर्निंग सिर्फ 0.1% जानी है 2 वालों को,
तो 3 4 5 6 7 वालों को उनका तो हालत खराब हो जाएगा। तो इसलिए सर मेरी मुझे 3 गुना कम बिजनेस आ रहा, फिर भी मैं कभी कंप्लेन नहीं किया। मैं बस एहसास दिला रहा हूँ कि भाई कुछ करिए, कुछ करिए। क्या बोलते हैं कि क्या कहते हैं कि कुछ कुछ करके सर दिखाइए। एसबीजी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। एसबीजी से लेकर के अब तक मैं साथ हूँ। 6 अपलाइन मुझे छोड़ के चले गए, मैं आप ही के साथ बना हुआ हूँ। वेरी गुड सर, अच्छी आप भी बात है। जानते हैं कि कौन कौन मेरे अपलाइन रहे हैं, किसकी टीम से मैं रहा हूँ। तो मेरे बाद 1,000 कंपनियां बंद हो गई, मैं खड़ा हूँ। सर मैं आप ही के साथ हूँ, बस मैं तो इतना जानता हूँ। मेरे बाद 1,000 कंपनियां आई, लखनऊ से 100 कंपनी खुली बंद हो गई, जहां से मैं आया था, पैदा हुआ था। तो सर बस खड़े हैं तभी तो मिल रहा है। जी तो आपको 5% जा भी रहा है, जो चले गए उनको क्या जा रहा है? कुछ नहीं। ठीक है कुलदीप सर, अनिल जो सर जो आ रहा नमस्ते। है, जो आ रहा है उसमें मस्त रहिए। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भाग जाएगा। जी सर, जी नमस्कार नमस्कार, किसी ने बोला सर जी नमस्ते। जी नमस्ते सर, नमस्ते। अनुज सैनी बाबू बोल रहा था सर। जी जी नमस्कार, बोलिए सर। सर मुझे एक छोटी सी जानकारी चाहिए थी कि सर अभी भी हम क्वांटिटी पे रनर और सर बना रहे हैं क्या, कि सर उसके लिए कुछ डॉलर फिक्स हुआ है? नहीं, अभी वैल्यू पे भी बना रहे हैं, क्वांटिटी पे भी बना रहे हैं। क्वांटिटी है 15 मिलियन रनर की, 50 मिलियन, सॉरी गलत बोल रहे हैं, 30 मिलियन रनर की है, और 50 मिलियन फास्टर की है, और 100 मिलियन जो है वो आर्मी की है। लेकिन अब तो ये कठिन डगर हो गई ना पनघट की। पॉसिबल नहीं दिख रहा है तो सर जी। तो सर $5,000 हो गया रनर का, और $10,000 हो गया आपका फास्टर का, और 15,000 मात्र है आर्मी का। आर्मी का। और इसका 50% देना है सर, मात्र 50% आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। हाँ ओके सर, सर इस ओके हिसाब से ओके। आर्मी का कम है, आर्मी का 20,000 होना चाहिए। नहीं नहीं मैं सर हम कैलकुलेट कर रहा था, मैं तो सर पकड़ लिया, और आज 50 और 51 पे रेट चला गया तो सर क्या होगा? आप सर एक बार बोले थे पाँच जब 10 और 20 होना चाहिए सर, एक्चुअल मतलब जो ये है ना, 5 10 और 20। तो 5 10 और कम से कम 18 तो होना ही चाहिए सर, 5 10 और 18। कोई जी बात नहीं सर। सर, हम कोई बात नहीं, दिसंबर तक हम 15 में करा रहे हैं, दिसंबर तक सबको दे यही है रहे सर, हैं। 5 10 15, एक तारीख से 5 10 और 20। नहीं 20 हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, रेट कहाँ पहुंचेगा क्या पता है सर, नीचे भी रेट आ से सकता नहीं है सर, 20। वैल्यू यही रखिए, वैल्यू हमेशा रखिए हाँ 5 10 20, रेट 20 पर भी आ सकता है, रेट 200 पर भी जा सकता है क्या। क्योंकि 20 में तो सर सर 10 रुपए का। कल से हम लोग सर 5 10 और 15 का या 20 का जो भी सर है उस पे हम लोग सर कर सकते हैं। हाँ तो सर, अनुज लोग अनुज कर सर रहे हैं। कल शायद आप कल के जूम पर भी थे या नहीं थे, मुझे पता नहीं। हाँ ये हमने लास्ट में सर सर मेरी सर सर सुनिए अनुज बैटरी सर, उतर गई थी ये सर। ये हमने 9 तारीख को पढ़ाया था, और 11 तारीख से ये होगा करके पढ़ाया था। ये 5 10 15 का ऑफर जो है 11 से शुरू हुआ है, 4 दिन हो चुका है। ओके सर। 5 10 15 ओके पांच सर, थैंक यू। हाँ सर सर सुनिए, 5 रनर का, 10 फास्टर का, 15 आर्मी का। और जो 15 मतलब अमाउंट से आर्मी निकलेंगे, वहां पर सिर्फ आर्मी जो निकलेगा उसी को मोबाइल मिलेगा। और जो क्वांटिटी से मोबाइल मतलब आर्मी बनेंगे उसको 2 मोबाइल जाएगा। आर्मी जो निकलते हैं उसको जाएगा, और उसका अपलाइन निकालने वाले अपलाइन जो आर्मी और मैन में है, वॉरियर की उससे नहीं जाएगा। वॉरियर वाले को तब जाएगा जब उनका ओएलपी आएगा या एएलपी आएगा। जो समिट आर्मी और समिट मैन अपनी टीम से क्वांटिटी से निकालेंगे ये, तो उनको भी एक मोबाइल जाएगा जो उनको देना बाकी है। तो थैंक यू प्रभात सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्लियर है सर। हाँ सर, थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। जी सर, 31 तारीख तक 15,000 का मात्र आर्मी है। 1 तारीख से सीधा 20,000 का आर्मी, 5 10 20, बस सीधा सिंपल, 3 5 10 20। अब लोग जो 1 1 हज़ार का बनाएंगे, तो 6 12 और 25 करके 1 1 हज़ार से भी करके आर्मी और रनर और फास्टर बनाना, बहुत शार्ट और सिंपल प्लान। 1 1 हज़ार से आइए तो 6 12 25, और फिक्स एकदम सिंगल से आइए तो 5 10 और 20, ये हो जाएगा। अभी एक मौका आपको है, 15 15 हज़ार में आर्मी बना सकते हैं 31 दिसंबर तक।
अच्छा, 15,000 का आर्मी आप बनाएंगे तो उस आर्मी को $750 का पैड पे टोकन बाई करने का मौका मिलेगा। और वो $750 उसका जो टोकन मिलेगा वो हो सकता है $15,000 का। तो ये 15,000 तो फ्री हो गया। ऐसा हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। गारंटी सिर्फ फ्रॉड और गार्ड दो ही के पास है। तो अपने को तो ये टिकना है, खुशी रहना मैम है। का सर बड़ा बढ़िया लाइन है, गॉड ऑफ फ्रॉड। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर, थैंक यू। जी संजीव सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर एक बात पूछनी थी, मैंने अभी 11 तारीख में रेफरल क्लेम किया था अपनी एक आईडी से, 11 तारीख में रेफरल क्लेम। और उस पे लिखा आया सर जब मैंने किया कि क्लेम। सर आपको, आपका कोई भी अगर इशू है टेक्निकल तो प्लीज जी जी, कांटेक्ट मिस्टर विंध्याचल यादव। ठीक है सर। ओके सर। ओके सर। क्योंकि आईटी का सब वही देख रहे हैं, विंध्याचल जी। तो ठीक है मितेश सर, आप जो दिखाना चाह रहे हैं वो दिखा दीजिए क्या है। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं कल। और कल से तैयारी कर लीजिए वो सभी लोग जिनको कम रिस्क में बड़ा पैसा बनाना। तो स्क्रीन शेयर कर देंगे जी ओ होस्ट। सर। ये अपना जो है इसके अंदर ये गिफ्ट वाउचर पूरा कंप्लीट वो हो गया है। अब आप समिट से मतलब समिट डिपॉजिट स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद से ये सारी चीजें समिट से खरीद सकते हो। अच्छा, सबमिट कोई कब स्टार्ट हो जाएगा सर, सबमिट डिपॉजिट? समिट स्टार्ट हो जाएगा 20 तारीख तक सर। उसका एपीआई पे काम चल रहा है। 20? उससे पहले ही हो जाएगा, 2-3 दिन, 2 दिन बफर लेके चल रहे हैं। पर कोई भी ऐसी ब्रांड, कोई भी ऐसी चीज नहीं बाकी है, जैसे मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, वेस्ट साइड, पेंटालून, क्रोमा, पिज्जा हट पकड़ लीजिए, केएफसी पकड़ लीजिए। हम्म। कोई कोई सिंगल ऐसी कोई प्रोडक्ट बाकी नहीं है, कोई सिंगल ऐसी ब्रांड बाकी और नहीं है डिलीवरी जो कहाँ आप कहाँ नहीं होगी खरीद सर? सकते। सॉरी सर, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे वैलिड है। वर्ल्ड वाइड या फिर इंडिया? नहीं, कूपन ऑनलाइन जो हो गए वो वर्ल्ड वाइड, फिजिकल कूपन जो हो गए वो इंडिया के लिए। अच्छा, ऑनलाइन यस। वर्ल्ड वाइड। हाँ हाँ। अब मतलब कोई ऐसी ब्रांड कुछ भी बाकी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं बाकी है ये जो वर्ल्ड नहीं वाइड रहे। हम शॉपिंग और ये यस मतलब यस यस फूडिंग सर, सब सब कुछ। कुछ। यस, सब कुछ सर। ठीक है सर, वेरी गुड। जैसे ताज के वाउचर्स पकड़ जी लीजिए, जी, वर्ल्ड हो वाइड गया यूज सर, हो गया, करते हैं आप। बस हम करके जानेंगे। सर उससे उससे भी अच्छी है एक बात है, आप सोना भी खरीद सकते हैं, गोल्ड भी खरीद सकते हैं अच्छा उससे। अच्छा, जी जी। अभी तो क्वाइन, डिजिटल क्वाइन। बस सर यही दिखाना था कि ये कंप्लीट स्टार्ट हो गया वेरी है। गुड सर। बस सर डिपॉजिट ला दीजिए और इसके बाद जो है, बस सर डिपॉजिट और ऑलमोस्ट हो डिपॉजिट ही के ऊपर गया कोई है। फीस नहीं रहनी चाहिए, लाइव रेट से पकड़ के चले। जी जी सर, वो लाइव रेट से ही रहेगा एकदम कंप्लीट, उसमें कोई भी वो नहीं रहेगा। जी, कर दीजिए सर, मस्त हो जाएगा ऐसा। अभी आपको पता चला कि नहीं, अमेजोन जो है के ऊपर उसके यूजर प्रेशर बना रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से शॉपिंग करने के लिए। तो अमेजोन इस क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करे उसके पहले पहले हम लोग इस मार्केट में आ जाए, बाकी देखा जाएगा। वो आएगा तो, जी सर। लेकिन वो आएगा तो हम लोग के लिए और प्लस हो जाएगा कि भाई जी हम ही नहीं कर रहे हैं ऐसा, दूसरा भी कोई कर रहा है। जी 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 सर। हाँ, जी ये सर। अच्छा हो जाएगा। और अमेजोन करेगा तो वो क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन और 2-3 कॉइन यूज करेगा, हम लोग करेंगे सबमिट से। तो हम्म। इक्वल जो है, इक्वल वैल्यू, इक्वल सब कुछ जनरेट होगा। जी सर। हम्म। ठीक है सर। ओके सर, मस्त। लुल्लू माल से भी हाइपर मार्केट, लुल्लू माल से जी भी जी कर सर, सकते हैं। यस यस, सब कुछ सर। कोई कोई ब्रांड, कोई स्टोर कुछ भी जबरदस्त बाकी सर, नहीं है। जबरदस्त, वेरी गुड। माई जियो स्टोर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। क्रोमा। सर लग्जरी में भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी और दिन ब दिन ऐड करते जा रहे हैं। जैसे सुपर ड्राई हो गया, देखिए हमें अरमानी से कुछ खरीदना है। अरमानी एक्सचेंज, वेरी यस गुड, यस। जबरदस्त। एमलीज है।
सब आ गया है, मदर केयर ब्रांड, मतलब ऑलमोस्ट सब, बहुत सारी चीजें आ गई है। ठीक है सर, ये बढ़िया सर, बस डिपॉजिट ला ओके दीजिए, इसके बाद तो बाकी सब मस्त है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है। दुबई के भी ब्रांड्स आप जो है समिट से मंगा पाएंगे, अरमानी, गुची, और क्या क्या आता है, पराडो, वालमैन, ये सब ब्रांड भी आप अपने एड्रेस पे मंगा पाएंगे, सीधा दुबई के प्रोडक्ट। ये सब शोरूम दुबई में आपको मिलते हैं, दुबई मॉल में। और इन सब शोरूम के कपड़े आप मंगा के समिट से ही पहन सकते हैं, रुपए से तो नहीं पहन सकते, क्योंकि इनका टी शर्ट आता है 50,000 का। इनका जो है वो मतलब 50,000, 40,000, 20,000 तो सामान्य बात है। तो ऐसे में तो रुपए आप डालेंगे तो आपको लगेगा कि अरे भाई भाई क्या कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप 200 मई जून के बाद जो स्पीड होगी ना, वो लोग पकड़ नहीं पाएंगे, फिर प्रमोशन नहीं होगा, फिर बैनर भेज दिया जाएगा, हो गया प्रमोशन, फिर एक एक लोगों से नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए, और कहीं कुछ करना है तो मई जून तक करके देख लीजिए। मई जून तक आपको मौका रहेगा अपनी सीट लेने का, उसके बाद सीट नहीं, उसके बाद जो है जगह भी नहीं मिलेगी कि आप किधर खड़े होंगे। और सही बता रहे हैं, रिकॉर्ड कर लीजिए, ये यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको, कि मई जून 2025 तक सिर्फ आपको अपने को ये होगा कि भाई यस मैं आर्मी हूं, मैं फास्टर हूं, और मैं ये हूं, मैं हूं आपके साथ। मई जून के बाद तो फिर पता ही नहीं चलेगा कितने लोग अचीवर बन रहे हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ा तूफान खड़ा होने वाला है समिट में, स्टेकिंग का तूफान। और अभी तक हमारी गाड़ी जो है ना संभल संभल के चल रही है, क्योंकि ग्राउंड रेडी करना, ग्राउंड, जब तक ग्राउंड रेडी नहीं होगा ना, तब तक उसके ऊपर प्लेटफॉर्म जब तक नहीं बनेगा, तब तक उसके ऊपर फ्लाइट नहीं उड़ पाएगी। आपको पता है ना कि दुबई में दुनिया की कोई भी फ्लाइट लैंड करना नहीं चाहती थी, सारे कंट्री, सारे देश ने मना कर दिया था कि यहाँ पर हम अपनी फ्लाइट लैंड नहीं करेंगे, बालू के ऊपर, रेत के ऊपर धंस गई तो। लेकिन दुबई ने मजबूर कर दिया, दुनिया की आज कोई ऐसी फ्लाइट नहीं है जो दुबई में लैंड नहीं होती। तो ये एक व्यक्ति की जिद ने मजबूर कर दिया कि हम दुनिया की सारी फ्लाइट को लैंड कराएंगे। तो थोड़ा समय लगा, थोड़ा वक्त लगा, थोड़ा संघर्ष हुआ, लेकिन आज ये मुमकिन हो गया। और मैं बोलता हूं कि जब रेगिस्तान में फूल खिल सकते हैं तो आप करोड़पति नहीं बन पाए, तो ये आपकी कमी है। अगर रेगिस्तान में फूल खिल सकते हैं और दुबई मतलब रेगिस्तान में फ्लाइट लैंड कर सकती है, तो आप अपने जीवन में अगर सफल नहीं हो पाए तो ये गलती आपकी है। तो कुछ भी हो सकता है। और ऐसा किसी ने एक ने करके दिखा दिया, और कोई एक सफल हो गया, कोई एक करोड़पति बन गया, तो आप नहीं बन पा रहे हैं तो आपकी कमी। क्योंकि हो सकता है आप सिर्फ कंप्लेन में बिजी हो सकता है आप सिर्फ कमियां निकालने में बिजी हो सकता है आप सिर्फ बस इंतजार में बिजी हो कि आप कब जाएगा। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री जब तक जिंदा रहेगी तब तक ग्लोबल स्टेक चलता रहेगा। ये सिर्फ एक ही कारण से बंद हो सकता है कि इसमें दो तीन लोग भी ना रहें करने वाले। अगर चार पांच लोग भी करने वाले रहेंगे तो ग्लोबल स्टेक आजीवन चलता रहेगा, जब तक ये इंडस्ट्री चलती रहेगी, जब तक क्रिप्टो इंडस्ट्री धरती पे रहेगी तब तक ग्लोबल स्टेक चलता रहेगा। कोई एक व्यक्ति कोई एक रीजन खोज के ला दे कि ये सिस्टम नहीं चल पाएगा इस रीजन से, कोई एक व्यक्ति एक रीजन छोड़ खोज के ला दे, जेन्युइन रीजन होगा, $10,000 इनाम दूंगा कि ये वजह से ये सिस्टम नहीं चल सकता। एक कमी सिस्टम में निकाल दे कि ये वजह से नहीं चल सकता, लास्ट में बोला 5 लोग भी खड़े रहेंगे तो ये सिस्टम चलता रहेगा। सिर्फ एक रीजन, कोई ये इंडस्ट्री, क्रिप्टो इंडस्ट्री बस बनी रहे, क्रिप्टो इंडस्ट्री ना जाए। और 10 महीना मैंने बोला था, 10 महीना क्रिप्टो इंडस्ट्री बनी रहेगी, इसके बाद अगर ये इंडस्ट्री भी खत्म हो जाएगी ना तो भी ये चलता रहेगा फिर। तो 10 महीना
इस इंडस्ट्री का सहारा लेके 10 महीने बाद हमारे अपने मैकेनिज्म का सहारा लेके, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मैकेनिज्म बन चुका है, जहां पर दुखी भी लोग हैं और सुखी भी लोग, और हर एक लेवल पे लोग। और जैसे क्रिप्टो करेंसी, वहां दुखी भी लोग हैं और सुखी भी लोग हैं, इसलिए चल रहा है। जैसे दुनिया ब्रह्मांड, सुखी भी लोग हैं दुखी भी लोग हैं, हर टाइप के लोग मौजूद हैं। तो ये हो गया क्या, ये हो गया नेचुरल, क्योंकि यहाँ एक ही लेवल पे सब लोग पैसा नहीं पा रहे हैं। कोई 2% पा रहा, कोई 3% पा रहा, कोई 5 पा रहा, कोई 10 पा रहा, कोई 15 पा रहा, कोई 20 पा रहा, अलग अलग लेवल पे। और ये हमेशा होता रहेगा अलग अलग लेवल पे। जब अलग अलग लेवल पे लोगों को रिटर्न जाएगा, तो एक औसत रिटर्न आ जाएगा ऐसा जो जनरेट किया जा सकता है। और जब औसत जनरेट किया जा सकता है, तो जब तक जनरेशन जिंदा रहेगा तब तक सिस्टम जिंदा रहेगा, क्योंकि औसत में हमेशा जाएगा। किसी को बहुत ज्यादा जाएगा, किसी को कम जाएगा, किसी को मीडियम जाएगा, कोई करके पाएगा, कोई बैठ के पाएगा, कोई आने में करेगा, कोई आज करेगा, चलता रहे। कोई एक रीजन, एनीबडी, कोई एक रीजन ढूंढ कर आप बता दीजिए ये सिस्टम बंद क्यों जाएगा। $10,000 का स्टेकिंग करूंगा, आपकी 10,000 की स्टेकिंग कर दूंगा फ्री में। सिर्फ एक रीजन बता दें कि ये सिस्टम में बस 5 लोग भी रहें करने वाले, तो भी ये सिस्टम बंद नहीं हो सकता। बंद तो हो ही नहीं सकता, रुक सकता नहीं। तो बाकी अपना अपना दिमाग लगाइए सब लोग। सब लोग पढ़े लिखे समझदार हैं कि क्या हो सकता है, 5-0 किल हो सकता है या नहीं। खैर 5 तो बचा नहीं, 3 ही बचा है। तो हाँ, चलिए मैं एक बार चैट खोलता हूँ। 100 पे कब तक जा सकते हैं, थोड़ा अपना अपना गेस करके देखिए। जिसका गेस सही होगा उसको इनाम दूंगा। 100 पे कब तक जा सकता है, 100 जाने का डेट क्या होगा? जिसका गेस सही होगा उसको इनाम। सर चैट कर दीजिए, चैट रिकॉर्ड कर लूंगा मैं। डॉक्टर साहब, विंध्याचल जी, एक लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, चैट का स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा। जिसका गेस सही होगा उसको उसके लाइफ का सबसे बेहतरीन इनाम मिलेगा। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट में। ठीक है विंध्याचल जी, जिनको चैट जी करना सर। था कर चुके हैं। आप जो जी है, सर, हम लोग सेशन को करते हैं। जी जी, आप स्क्रीनशॉट लेके हमको थोड़ा भेज दीजिए। तब जी सर, नहीं तो मैं भी। सेशन सेशन बंद कर देंगे तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे। सर हमने आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वेरी गुड। ठीक है सर, देखते हैं किसका किस्मत चमकता है। किसी न ठीक है किसी सर, हो गई वीडियो रिकॉर्ड, मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ सर। किसी न किसी दिन तो जाएगा। जी सर। जी ओके, ठीक है सर, तो चैट बंद कर देते हैं। ओके दोस्तों, फिर हम लोग कल मिलते हैं सेम अपने कल भी करेंगे प्रमोशन। कल ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ प्रमोशन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रमोशन पेंडिंग है। और ज़्यादा प्रमोशन पेंडिंग हो जाता है, छूट जाता है। जैसे पुराना छूट गया 22, 23, 23, 24 का, ऐसे छूट जाएगा। तो मिलते हैं कल। मेक मिलेनियर मेक मिशन मिलेनियर मिलेनियर मिशन।